आ गए हैं भाई नेहरू प्लेस। कहाँ है ये गेमिंग पीसी वाला? नहीं बताया था इन्होंने तो। सोना स्वीट्स, लेनोवो के सोना स्वीट्स, वो रहा सोना स्वीट्स। सोना स्वीट्स के ही लेन में था। ये रहा सोना स्वीट्स आगे। सोना स्वीट्स कहाँ है ये गेमिंग पीसी वाला? यहीं तो था। ये रहा पिंड बलूची सोना स्वीट्स, इसी लेन में था कहीं। ये रहा गेमिंग पीसी वाला। भैया कैसे हो आप? मैं बढ़िया भाई। आपके वीडियोस देख के आया हूँ मैं। जी भैया। मैं कह रहा हूँ भैया, मेरे को मेरा बजट 2.5 लाख का है, 2.5 लाख का बजट है मेरा। एंड पूरे मार्केट में मेरे को हाइट का कैबिनेट और हाइट का लिक्विड कूलर नहीं मिल रहा है। मैंने पूरा नेहरू प्लेस छान मार लिया, मेरे को कहीं नहीं मिल रहा है। आपके पास है? हाइट का चाहिए? हाइट का चाहिए। कैबिनेट और कूलर दोनों चाहिए? हाँ, वो स्क्रीन वाला जो कैबिनेट आता है ना भैया, जिसमें स्क्रीन लगी रहती है Y70 टच। हाँ वही हाँ। चाहिए। चलो ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए का बजट है। कोई स्पेक्स सोच के आए आप कि आपको क्या क्या लेने हैं और प्रोसेसर वगैरह क्या क्या लेना है, या फिर मुझे ही बताना है आपको? आप बता दो भैया। चलो ठीक है। आप तो अपने हिसाब से कहाँ से आए हो बता भाई? दो। मैं यही निर्माण विहार से आया हूँ, दिल्ली। और क्या नाम भाई आपका? अथर्व। क्या करते हैं आप? मैं ग्राफिक एंड 3D मॉडल डिज़ाइनर हूँ। हाँ। एंड आई ऑल्सो प्ले गेम्स। एक Okay. अच्छे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर भी हूँ वैलेंट में। तो या ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि भाई इसमें 2.5 लाख रुपए के बजट में Y70 टच आपका ये हो गया कैबिनेट, जो अपने पास रेडी है। आपको पता होगा, शायद आप वीडियो देखते होंगे। हाँ, मैं वीडियो देखता हूँ सारे। ठीक है। और जो इसके अंदर लिक्विड कूलर लगाएंगे वो भी आपका हाइट का ही लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। चलो फिर मैं दिखाता हूँ चलो आपको। भैया। तो अथर भाई, ये जो है आपका हाइट Y70 टच, जो आप सर्च कर रहे हो, जो नहीं मिल रहा है। कहीं नहीं मिल रहा भैया। पूरा नेहरू प्लेस ढूंढ लिया, नेट पे देख रहा हूँ, इट्स वेरी कॉस्टली। बट आपके पास मैं आया हूँ एंड आपने बहुत रिजनेबल प्राइस में दिया है मेरे को। चलो, तो कैबिनेट हो गया डन। और अब आपका हाइट का ये वाला लिक्विड कूलर जो आपको नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा ही है? नहीं, हर जगह थर्मल, डीप कूल यही सब है। थर्मल टैग, डीप Deep कूल, cool, गीगावाइट, या वही। फिर और बहुत सारे फलाने ठिकाने ब्रांड्स जो आपको जो चाहिए बट वो नहीं मिल रहा है। वही मैं आपका वीडियो देखा, लाइक कि हाँ आपके पास तो मेरे को मिल जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ अब। चलो भाई, तो भैया को मिल चुका है फाइनली लिक्विड कूलर और कैबिनेट दोनों। और इसके साथ में अब जो है पीसी बिल्ड होगा, और उसमें क्या क्या लगने वाला है, चलो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और 2.5 लाख रुपए का भैया का बजट था, तो भाई सिस्टम थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे, और क्या बनाते हैं इसके अंदर देखते हैं। तो लिक्विड कूलर हो गया, और लिक्विड कूलर जब इसको ओपन करेंगे, जब इस पे कंप्लीटली असेंबल्ड होगा, फिर देखना मजा कि किस तरह का दिखने वाला है। लुक देख लेना कि किस तरह से जो है ये लुक देने वाला है ये वाला पीसी। सबसे खास बात ये है कि इस कैबिनेट के अंदर Y70 टच के अंदर एक भी सिंगल फैन नहीं आता है, एक भी फैन नहीं आता है। नहीं। और लिक्विड कूलर में 2 फैन है, जो हाइट का है। हाइट के लिक्विड कूलर में 2 फैन आते हैं इसमें। अब इसको सुंदर बनाना है। सुंदर बनाने के लिए अभी देखना क्या क्या तामझाम लगने वाला है, और वो लगा के ना एक बढ़िया सा पीसी, सुंदर सा पीसी बना के देंगे। अथर्व भाई ने जो भी क्वेरीज की थी, अकॉर्डिंग चल रहे हैं और देखते हैं कि क्या क्या है, और इनको एक सुंदर पीसी बना के देना है। क्योंकि ये भैया जो है यूट्यूब से वीडियो देख के आए हैं, तो ट्रस्ट बरकरार रहना चाहिए। और इसके साथ में जो भाई को कंपोनेंट दिए हैं, फिलहाल मैं एक बार उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, और फिर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। फिर उसके बाद इसे असेंबल्ड करने के बाद फिर भाई से लेंगे रिव्यू, और साथ में जो भी कुछ करेंगे अब भैया के सामने ही करने वाले हैं। एक एक करके सारा सामान चेक कराएंगे, अनबॉक्स करेंगे, और फिर असेंबल करते हैं। डन है भैया? इसके अंदर कुछ हमने यूनिक रखा है। यूनिक ये है कि इस कैबिनेट के साथ में भैया की क्वेरी थी कि वाइट ही रखना है, और वाइट सब कुछ वाइट करना है। तो इसके अंदर मैंने क्या करा, थोड़े से यूनिक आइटम्स लगाए हैं। तो पहला यूनिक आइटम कैबिनेट हो गया। सेकंड आपका जो है लिक्विड कूलर हो गया, जो आपको इंडिया के कितने भी पीसी बिल्डर्स जितने भी देखे होंगे, आपको भाई थोड़ा सा डिफरेंट इस वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मैंने प्रोसेसर दिया है वो है आपका Ryzen 7 7700X। ये 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है, 40 MB कैसे के साथ में अनलॉक्ड प्रोसेसर होता है ये। तो ये प्रोसेसर के बारे में आपको कोई नॉलेज है भैया? हाँ, मेरे को नॉलेज है। इट्स अ वेरी गुड प्रोसेसर, मेरे को पता है। ठीक है। तो ये मैंने प्रोसेसर दिया है। खास बात ये है अथर भाई कि यहाँ से जितने भी कंपोनेंट ले रहे हैं, प्राइस, देखो प्राइस तो मैटर करता ही है कि थोड़ा सा सस्ता पीसी होना चाहिए, अच्छे प्राइस में मिल जाना चाहिए। इससे भी बड़ी जो चीज होती है वो होती है जेन्युइन।
प्रोडक्ट आपका डुप्लीकेट तो नहीं है, कहीं ओईएम प्रोडक्ट तो नहीं है, आपका प्रोडक्ट जो है 100% ओरिजिनल है या नहीं है। तो इसकी हम कुछ खास चीजें बता देते हैं कि पहले नंबर पे जो प्रोडक्ट है वो एक सील्ड पैक प्रोडक्ट होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, इसके अंदर जो स्टिकर होता है इंपोर्टर का, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता जिसपे इंपोर्टर का स्टिकर ना हो। एंड उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट एवरी प्रोडक्ट के ऊपर होती है, तो रिसेंट डेट का मैन्युफैक्चरिंग डेट का प्रोडक्ट होना चाहिए। आप पीसी चाहे कहीं से भी खरीद लो, बट ये चीजें जरूर चेक करके लो। एंड उसके बाद में पीसी अपने सामने असेंबल कराओ। कोटेशन के लिए लोग क्या करते हैं कि भाई गली गली भाई सब जगह ट्राई मार लेते हैं, सही बात है। लेकिन जब पीसी बिल्ड कराने का टाइम आता है तो फिर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और उनके साथ स्कैम होता है और फिर वो दूसरे लोगों को बुरा भला बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो ठीक नहीं है। आप जितनी मेहनत कोटेशन लेने में लगा रहे हो उतनी मेहनत आप थोड़ा सा जब पीसी बिल्ड करा रहे हो उस वक्त भी लगाओ। पीसी अपने सामने अनबॉक्स कराओ और अपने सामने ही जो है उसे बिल्ड कराओ, ठीक है। आपका सील्ड पैक प्रोडक्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, एंड यहाँ पे इंपोर्टर का स्टिकर एवरी प्रोडक्ट के ऊपर होता है। उसके बाद में आप अपने सामने अनबॉक्स कराओ और सामने अनबॉक्स कराने के बाद में जो जीएसटी वाला बिल है उस पे सीरियल नंबर मेंशन होना चाहिए आइटम वाइज। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। उसके बाद अगर किसी चीज पे प्रोडक्ट पे आपको ऐसा लगता है कि कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है और वेरीफाई करना है, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट होता नहीं है जिसको आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। आप गूगल पे जाके इसकी ब्रांड्स का नाम डाल के गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सीरियल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा और वहां पे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या डुप्लीकेट है, ठीक है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। हम क्या करते हैं भाई कि हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करके लेके जाते हो और प्रोडक्ट आपका डुप्लीकेट निकलता है या ओईएम निकलता है, वारंटी सर्विस सेंटर नहीं देता है और मैंने आपको नहीं बताया है, तो इसके जितने का भी आपका बिल है उसके जस्ट डबल पैसे देने की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो है गेमिंग पीसी वाला को लोग मतलब सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं और गेमिंग पीसी वाला से प्रोडक्ट लेते हैं। और जितना भी आप मटेरियल देख रहे हो भरा हुआ, तो वो इसी वजह से है क्योंकि ये जो है लोगों की जो पसंद है गेमिंग पीसी वाला, तो हम ये सब प्रोडक्ट रखते हैं। आपके पास भैया आ गए तो वो तो ट्रस्ट पहले से बिल्डअप ही था, ठीक है। ऐसे ही आप इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहे हो, कुछ तो बात होगा आप में कि आप ग्रो कर रहे हो, अच्छा। तो दैट्स द पॉइंट। एंड सेकंड थिंग, मैं आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लगा मेरे को, आपने भी अच्छे से ट्रीट किया, सब सेट ही मिला मेरे को, ये दोनों कैबिनेट्स एंड ये मिल गया जो मेरे को कहीं नहीं मिला था। तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू अथर भाई। प्रोसेसर के अलावा अगर मैं बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे जो है ये जो है आपकी रैम आ जा रही है। जो रैम आ रही है वो है आपकी XPG की लैंसर, और ये जो है नियॉन RGB के नाम से आती है। 60% RGB है, ये अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई है। इस रैम की खास बात ये है कि अभी RGB का जमाना है, मतलब ARGB आ चुका है, और यहाँ पे जितना भी मैक्सिमम है कि आप इस पीसी के अंदर जितनी भी चीजें देखना चाहोगे वो थोड़ी सी यूनिक नजर आए। वो सारे गेमर्स का है कि RGB तो चाहिए होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, XPG एक इकलौती ऐसी ब्रांड है जहाँ पे 60% RGB डाल दिया है। 8 पिन एंड 24 पिन की जो है केवल डालते हैं, और मुझे लग रहा है कि भाई एक काम तो इसने भी अपना संभाल लिया है कि मैं भी हूँ, तो रैम देखने में सुंदर लगेगा। अगर जब पीसी बिल्ड पूरा रेडी हो जाएगा उसके बाद में जो रैम निखर के आएगी बहुत मजेदार आएगी। तो ये जो रैम है आपकी 16x2 की है, 16x2, मतलब कि 32 GB की रैम है और 6000 मेगाहर्ट्ज की रैम है। ये वाली XPG लैंसर नियॉन के नाम से आई है, और ये रैम DDR5 के साथ है। वारंटी इसकी लाइफ टाइम है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो XPG की ही एक SSD लगा रहा हूं जो है आपकी 1 TB की XPG, और S60 इसका मॉडल है। एंड इसकी वारंटी आती है 5 ईयर की, 5 ईयर इसकी वारंटी है। और सारे के सारे प्रोडक्ट अगर आपको लगता है कि चेक करना है तो चेक करना है, सील्ड पैक प्रोडक्ट है हमारे, कोई भी प्रोडक्ट हमारा अनबॉक्स या फिर डबल टेप वाला नहीं होगा, नहीं है। सबकी मैन्युफैक्चरिंग डेट सारी एकदम रिसेंट मिल जाएंगी। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसा ग्राफिक कार्ड जो अभी इस टाइम पे इंडिया में भाई धूम मचा रहा है, रीजन उसका ये है कि 5000 सीरीज के सारे ग्राफिक कार्ड्स आ चुके हैं, लेकिन 4000 सीरीज का जो ग्राफिक कार्ड का रेट था उससे ये बहुत महंगा हो चुका है। जो पहले जो इसके रेट थे समथिंग इसका रेट था आपका 45-50 तक का इसका रेट था, बट आज का रेट जो है 10 से 15 हजार रुपये बढ़ चुका है इसका प्राइस। और उसके बाद भी इसका प्राइस रुक नहीं रहा है और जा रहा है, बहुत ऊपर भाग रहा है, क्योंकि 5000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड के लिए जो है लोग वेट कर रहे थे कि 5000 सीरीज का ग्राफिक कार्ड आएगा, बट उन्होंने क्या करा 4000 सीरीज से जस्ट डबल रेट में कर दिया। और ऑनलाइन अगर हम एनवीडिया की साइट पे जाके चेक कर रहे हैं तो 4070 सुपर से भी कम प्राइस दिखा रहा है 5070 सुपर का, बट ऑफलाइन में नहीं है, ऑफलाइन में तो नहीं है, मिल ही नहीं रहा है। 4070 सुपर एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जहां पे सबसे ज्यादा डिमांड रही है हमेशा इसकी। 5000 सीरीज का जो भी ग्राफिक कार्ड आया, 5070 आया, 5070 और 4070 सुपर, अगर आप वर्सेस करके देखोगे 4070 सुपर ऊपर है अभी भी,
हाँ देखा है मैंने। देखा आपने? तो 4070 सुपर दे रहे हैं, वाइट पीसी बिल्ड कर रहे हैं। वाइट पीसी बिल्ड के साथ में एक वाइट ग्राफिक कार्ड लगाना था, तो मैंने लगाया है गीगाबाइट का। और ये गीगाबाइट का आपका जो ग्राफिक कार्ड है ईगल ओसी आइस के नाम से आता है। और ये जो ग्राफिक कार्ड है आपका 12 GB का है। 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, दो तरफ से इसमें सील्ड लगी होती है। इसकी वारंटी आती है 3 ईयर्स। तो अब आ गई बात मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे मदरबोर्ड जो लगा रहा हूँ भाई, वो लगा रहा हूँ MSI का B650M गेमिंग वाईफाई, जो आता है 2 RAM स्लॉट के साथ में, DDR5 के साथ सपोर्ट करता है। ये जो मदरबोर्ड है आपका वाईफाई 6E के साथ में है, ब्लूटूथ इसके साथ 5.3 के साथ में इनबिल्ड है ये वाला मदरबोर्ड। और इसकी वारंटी MSI की तरफ से रहेगी 3 ईयर। डन है भैया? डन है भैया। इसके अंदर क्या है, 30% व्हाइट और 70% ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। ब्लैक एंड व्हाइट जो है ये वाला मदरबोर्ड है। इसके अंदर जो एक बार अनबॉक्स करेंगे तब आपको दिखाएंगे। जो SSD का जो स्लॉट है वहाँ पे एक हेडजिंग लगी हुई है, वो बहुत बेहतरीन सी है, देखने को मिलेगी। तो भाई अलग ही लेवल की चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे तो हर ब्रांड के अंदर कुछ न कुछ खास चीज होती है, जो MSI में है वो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये सारे कॉम्बिनेशन होने के बाद में एक अब पावर सप्लाई की जरूरत है। और पावर सप्लाई मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे थर्मल टेक की। और थर्मल टेक की जो ये पावर सप्लाई है, ये है आपकी 80+ गोल्ड और 750 वॉट की पावर सप्लाई है, जो आपकी फुल्ली मॉड्यूलर है। जितनी केबल्स की आपको रिक्वायरमेंट है उतनी केबल लगाएंगे, बाकी केबल साइड कर देंगे। डन है भैया? डन है। ये पीसी बिल्ड हो रहा है। और इसके साथ में क्या है कि एक भी कैबिनेट में फैन नहीं था, तो इसके अंदर क्या है कि भाई हम 3 फैन लगा रहे हैं अपनी तरफ से व्हाइट कलर के। इसके अंदर जो कैबिनेट के फैन लगा रहे हैं हम लोग, वो लगाएंगे हम आपको टैग कंपनी के व्हाइट कलर के, ठीक है। एज ए वो कॉम्प्लीमेंट्री डाल रहे हैं, हमने उसके पैसे नहीं जोड़े। हाँ। एक आपको एक केबल लगा के दे रहे हैं, जो आपकी ये 24 पिन की केबल है, जो आपकी ये मदरबोर्ड के साथ सिंक होगी। और जहाँ पे आपको एक लाइट RGB वाली जो है निकल के आएगी, जो बहुत अच्छी लगेगी। और बाकी का आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद इसके अंदर और कुछ होना चाहिए? नहीं, अभी तो बिल्ड के बाद ही पता चलेगा। ठीक build के है, बाद। तो अभी जो है एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं, सारे का सारा जो है पीसी अनबॉक्स करते हैं। और फिर एक बार देखते हैं कि भाई इसके अंदर और क्या करना चाहिए, तो वो हम दिखाएंगे अब वीडियो के एंड में। चलो भाई, डन करें, ओपन करें शुरू? डन डन। चलो भाई। तो भैया ये है मदरबोर्ड। और ये देख सकते हैं जो मैं हीटसिंक की जिसकी मैं बात कर रहा था, जो ये आपकी आ रही है SSD के ऊपर, ठीक है। बोर्ड देखो वेटेड है काफ़ी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आई होप आपको पसंद आएगा। और ये इसका वाईफाई और ब्लूटूथ का एंटीना है। अच्छा। डन है भैया? डन। इसके अंदर कुछ केबल कनेक्टर हैं, जो एक पत्ती की रिक्वायरमेंट होगी, जो इसके पीछे लगेगी। साटा केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज इसमें आपको कोई साटा हार्ड डिस्क का लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और यहाँ पे एक इसका SSD का पीछे का जो है एक लॉक है, बस हो गया। मुझे लग रहा है इनफ है। और आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा बोर्ड, ठीक है। आपने बोला था कि मुझे ये चाहिए, मैंने वैसे तो आपको 4 RAM स्लॉट भी सजेस्ट करा, बट आपको लगा कि मुझे 2 RAM स्लॉट। अभी बहुत सारे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे लोगों के कि भाई 4 RAM स्लॉट क्यों नहीं दिया। तो 4 RAM स्लॉट इसलिए नहीं दिया क्योंकि भैया को रिक्वायरमेंट थी 2 RAM स्लॉट की, और इनको यही वाला मदरबोर्ड पसंद था। तो मैंने कहा ओके डन। तो भैया का ये जो है आपका मदरबोर्ड हो गया। अब इसके बाद अगर मैं जाता हूँ तो प्रोसेसर के ऊपर चले जाते हैं। प्रोसेसर एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे भी ये भी सील्ड पैक है। डन। ये प्रोसेसर निकल गया भाई बाहर। ये प्रोसेसर आ गया आपका भैया। जब भी आप बताओगे ना तो प्रोसेसर के बारे में ही बता रहोगे कि आपका प्रोसेसर कौन सा है। तो ये है आपका Ryzen 7 7700X और ये है अनलॉक्ड प्रोसेसर। 3 साल इसकी वारंटी है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ भैया, आपको पता भी होना चाहिए। तो इस प्रोसेसर को मैं रख लेता हूँ साइड में। अब मैं रैम की अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ भाई, ठीक है। और रैम में यहाँ पे सील्ड लगी हुई है, इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। सील्ड मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से इसको अनबॉक्स कर लिया। इसकी लाइफ टाइम वारंटी होती है। रैम पर जो है किसी तरह की जंग या कुछ लगी हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है आपकी रैम, और ये फुल जो है आप ये जो देख रहे हैं फुल यहाँ पे लाइट जलने वाली है। रैम की क्वालिटी देखो, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, पूरे डायमंड शेप बना दी है। बहुत वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो है आपकी रैम हो गई दोनों, और रैम भी साइड में रख ले रहे हैं अभी। और इसके बाद ये है आपकी SSD। डन। यहाँ पे इन्होंने एक हेडजिंग डाल दी है, जो मैं आपको रिटर्न देने वाला हूँ। हेडजिंग इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मदरबोर्ड के साथ में अच्छी है हेडजिंग। ये आपकी SSD आ गई। ये है आपकी XPG की 1 TB की SSD, और इसको मैं साइड में रख दे रहा हूँ। ग्राफिक कार्ड अनबॉक्स कर लेते हैं। और ग्राफिक कार्ड इधर से सील्ड है, इधर से भी सील्ड है भैया। और डन।
अब जो है 5070 जो आ चुका है वो DDR7 के साथ आ चुका है। ये वाइट कलर का है, आइस के नाम से आता है और इनकी डबल पैकिंग हमेशा आती है गीगाबाइट में। और ये लो जी, ये देखो भाई, अब यहाँ पे इन्होंने एक और पैकिंग कर दी है और ये इन्होंने एक कनेक्टर डाल दिया है। तो चलो भाई इसकी भी एक बार अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं। गीगाबाइट की खास बात ये है कि यहाँ पे ये इस तरह की 3 पैकिंग आती हैं और अंदर की जो ये वाली पैकिंग होती है इन्होंने 3 टेप मारी हुई होती हैं जो इनकी गीगाबाइट की होती हैं। ठीक है, इसको अनबॉक्स कर लिया। वाइट कलर का आपका ग्राफिक कार्ड था और जो ट्रिपल फैन के साथ में है। डन है भैया। इसमें 4 आपके जो है डिस्प्ले पोर्ट मिल रहे हैं, जहाँ पे एक HDMI और 3 DP है। डन भैया। इसको अनबॉक्स कर लिया भाई और इसको साइड में रख ले रहे हैं। इसके बाद एक 24 पिन की केबल है, इसको एक बार अनबॉक्स कर रहे हैं और इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके अंदर देखते हैं। वैसे तो 8 पिन की भी एक केबल आती है, उसे भी लगा सकते थे, बट 8 पिन की केबल इसके अंदर मैंने जो चेक किया है 8 पिन की केबल ना बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी निकलेगी और ये पूरी निखर के आएगी। ये इसका फ़ायदा है लगाने का। ठीक है, तो मैं इसको लगा रहा हूँ क्योंकि इससे लुक बहुत अच्छी आने वाली है और एंटी स्पोर्ट्स कंपनी की है। तो एक ये केबल हो गई और इसके बाद ये ARGB केबल है। अब नंबर आता है आपके इस लिक्विड कूलर का ओपन करने का, जो मैं पहली बार ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ये लिक्विड कूलर भाई थोड़ा सा कॉस्टली आता है। समथिंग 28 से 30 हज़ार रुपये का लिक्विड कूलर है और ये लिक्विड कूलर वो भी 2 फैन के साथ में लोग जल्दी से परचेज नहीं करते, बिकॉज ये हाइट का है और हाइट हर किसी को पता नहीं है। भाई अब ये अभी अभी आया है ना, मतलब ऐसा लगता है अभी आया है, बट इट्स वेरी गुड, देखने में बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ठीक है, हाइट जो है बहुत अच्छा ब्रांड है और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही अलग लेवल का ब्रांड है, जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा इसको पसंद करते हैं। अब ये जो लिक्विड कूलर आया है इसके अंदर खास बात जो है वो आप सुन कर ना हैरान होने वाले हो। वो क्या है, चलो एक बार अनबॉक्स करके ही दिखा देते हैं। और जब मेरे पास पहली बार कोई हाइट से आया था तब मुझे पता चला कि ये फीचर है। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सिर्फ एक ही बार में बोला कि आप भेज दो, ये मुझे चाहिए, तो मैंने मंगाया। इसीलिए ये लो, ये अनबॉक्स इन्होंने ऐसी इस तरह की पैकिंग करी है जैसे कि मिठाई के डिब्बे की करते हैं। ये ऐसे निकलेगा क्या? ओ, इसके बाद इन्होंने इस पैकिंग को क्या करा यार, सच में यार बिल्कुल अलग ही लेवल से, देख रहे हो? ओ भाई जबरदस्त है यार, ये देखो। अब इन्होंने पैकिंग देखो किस तरह की कर रखी है, बहुत अच्छा पैकिंग है। ओ भाई मैंने तो सच में ऐसी पैकिंग पहली बार देखी है। और ये क्या है यार, इतने ऐसी पैकिंग कौन करता है? यहाँ पे इन्होंने कुछ स्क्रू वगैरह टाइप से कुछ रखे हुए हैं जो इसके अंदर लगेंगे, पूरी पैकिंग करके रखी हुई है, जहाँ पे केबल कनेक्टर वगैरह डाल के दिए हैं जो टाइप सी वगैरह के साथ में। तो भाई देखते हैं कि इनका यूज़ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने खुद पहली बार ओपन करा है इसे। यहाँ पे इसमें इंटेल किट और AMD किट, इन्होंने दोनों चीज़ें लिखी हैं, ये अच्छी बात है। जहाँ पे जो मदरबोर्ड के साथ में जब इसकी पंप को बैठाना होता है तो कौन सी वाली किट लगानी है। बाकी के जितने लिक्विड कूलर आते हैं वहाँ पे अलग अलग करना पड़ता है कि इंटेल का और AMD के सॉकेट्स निकालने पड़ते हैं, जहाँ पे इन्होंने अलग अलग पहले से रख दिए हैं। तो इस सॉकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम AMD यूज़ कर रहे हैं, तो इंटेल को इस बॉक्स में ही डाल दे रहे हैं और AMD को निकाल के रख ले रहे हैं। जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पूरी होंगी। और अब ये डिब्बा खाली हो चुका है और उससे पहले मैं अब दिखा दे रहा हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है इधर से ओपन करते हैं, क्योंकि इधर जो है इसके रेडिएटर है, इसके अंदर रेडिएटर जो लगा है, रेडिएटर साइड से जाते हैं और इसके फैन देखते हैं कि फैन कैसे हैं। ये देखो, इसको मैंने निकाल दिया। वो भाई देख रहे हो, ये देखो इसके फैन का जो साइज है ना वो बेशक 120 mm का मुझे दिख रहा है, और इसका जो फैन का अंदर का साइज है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इतना गहरा है। मतलब कि ये लगा लो, ये देखो कितनी इसकी थिकनेस देखो कितनी है, बहुत है। और जो इसका रेडिएटर है वो बिल्कुल यूनिक है और एंटिक है। ऐसा रेडिएटर मैंने नहीं देखा है, इतना रेडिएटर मैंने देखा है। अगर मैं इसके फैन लगा के भी अगर रेडी करता हूँ तो इससे ज़्यादा नहीं बनता है, बट इसका देख रहे हो इतना है। और यहाँ पे इन्होंने हाइट का जो है लोगो लगा दिया, दोनों फैन पे हाइट के लोगो आ रहे हैं। अब खास बात जो है ना वो एक और दिखाते हैं। मतलब वैसे तो इसके अंदर ये भी एकदम बिल्कुल खास है, बट अब और खास देखना है ना तो देखो जो इसका पाइप है वो देखो किस तरह से इन्होंने कवर करा है। ये देखो, ये इन्होंने सेफ्टी पर्पस से दे रखा है कि कहीं से बैंड ना हो, कुछ भी ना हो। तो ये लो जी, इसका तो पर्दा मैंने खोल दिया और ये आ गया। इस तरह से इसकी पाइपिंग है जहाँ पे इसका लिक्विड वगैरह का वो रहेगा। दूसरा अब जो है और सबसे खास, ये मदरबोर्ड पे सेट हो जाएगी इसकी पंप तो सेट हो गई, चलो ठीक है,
बट ये क्या दिया है इन्होंने, अब ये देखने वाली बात है। ये क्या है, मोबाइल दे दिया इसके अंदर, तो भाई पूरा मोबाइल वाला फील करोगे। सच बता रहा हूँ, मुझे ये एक डिस्प्ले है जो प्रॉपरली मोबाइल जैसा फील कराएगी भाई। ये देखो, सच में ये है अमेजिंग। इस कैबिनेट के साथ में जब ये लिक्विड कूलर लगेगा तो गजब दिखने वाला है। और मैं ऐसा जो है वेट कर ही रहा था कि कोई ऐसा बंदा आए, तो मेरे को मिल गए अथर भाई। तो भाई चलो आज इनका पीसी बनाते हैं और चेक करते हैं कि कैसा दिखता है बनने के बाद। तो अब इसको असेंबल्ड करा दें, हाँ हाँ करा दो, फिक्स करा देते हैं। ये अनबॉक्सिंग हो गई सारी की सारी, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूनिक नज़र आ रही होगी। तो प्लीज़ यार कमेंट करके अपने सजेशंस ज़रूर डालें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मेरी हेल्प हो पाए, लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मैं पहुंच पाऊं और बस ये सारी चीज़ें दिखा सकें। अगर आपको ऐसे पीसी की कोई नीड हो ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपने कमेंट करें। नंबर स्क्रीन पे है, वहाँ पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं। 7 डेज अपनी शॉप ओपन है, मंडे टू संडे, मतलब कोई छुट्टी नहीं है, सुबह 11 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो गाइज यहाँ पर जो है ये सारा तामझाम निकालने के बाद में एक पावर सप्लाई की ज़रूरत थी। तो एक मैंने जो पावर सप्लाई लगाई है वो मैंने चूज़ किया थर्मल टैग। थर्मल टैग में 750 वॉट की पावर सप्लाई है और ये जो पावर सप्लाई है 80+ गोल्ड है एंड इसकी वारंटी 10 ईयर्स आती है। 10 साल की वारंटी के साथ में ऐसी पावर सप्लाई जिसमें प्रॉब्लम आई ना, और फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। तो इसको एक बार अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर पावर सप्लाई निकलती कैसे है। वैसे तो फुल्ली मॉड्यूलर जितनी भी पावर सप्लाई आती हैं, वहाँ पर किसी भी पावर सप्लाई में कोई भी एक भी वायर नहीं होती है, आप वायर खुद लगाओगे। और 10 साल की वारंटी में ये एक ऐसी पावर सप्लाई है जो मेरे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल होती है। और ये देखो इन्होंने एक बैग दिया है जिसके अंदर सारी की सारी केबल्स अपने डाल दिए हैं। कौन कौन से कनेक्टर केबल जरूरत होगी वो नीड के अकॉर्डिंग हमें लगानी है। तो इसको हम रखते हैं साइड, और इसके बाद मैं पावर सप्लाई दिखाता हूँ कि जो पावर सप्लाई है वो कैसी दिखती है। तो भाई ये लो जी, पावर सप्लाई अनबॉक्स हो गई और काफ़ी सेफ्टी के साथ में इन्होंने पावर सप्लाई रखी है, जहाँ पे आपको ये सारे के सारे यहाँ पे आपके कनेक्शंस दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको वायर जो जो कनेक्ट करनी है कर सकते हैं। तो अथर भाई पकड़ के देखना कैसी लग रही है ये पावर सप्लाई। और आई होप ये वीडियो भाई बहुत ही मतलब वायरल होने वाली है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो भाई ये पीसी हो चुका है रेडी, अब हम इसको कर लेते हैं बिल्ड। ठीक है, तो सारा तामझाम पूरा भाई हमने यहाँ पे पूरी मार्केट खोल ली है। यहाँ पे सारा सब्जी मंडी के हिसाब से काम होने वाला है मतलब सारा का सारा हम अनबॉक्स कर लिए हैं और अब इसको हम फिट करते हैं, रेडी करते हैं। और रेडी करने के बाद में अथरवाइज से जानते हैं कि कैसा लगा ये सब, और ये सब अपनी देख रेख में करवा रहे भैया। ठीक है, तो सारे निगरानी में हो रहा है। चलें भाई शुरू करें, डन। तो भैया एक बात बताओ, पीसी तो हो गया आपका रेडी,
और क्या कहना चाहोगे इस पीसी के लिए? बहुत सेक्सी आपने बनाया, बहुत ही अच्छी बनाई है आपने, मजा आ गया। मज़ा आ गया। तो जैसे कि पूरा पीसी बिल्ड हुआ है और पीसी बिल्ड होने के टाइम पे प्रॉपरली भैया ने देखा है कि किस तरह से भैया जो है रेडी हम लोग कर रहे हैं, और इस पीसी को रेडी करने में वक्त लग गया 2 से 3 घंटे का, समथिंग इतना टाइम लग गया। हाँ। और यहाँ पे अभी रात के 9:45 हो रहे हैं, तो 9:45 का टाइम, 10 बज चुके हैं, और भाई भैया को आए हुए 3 से 4 घंटे हो गए लगभग, यही है। हाँ 3-4 घंटे हो चुके हैं और पीसी हो गया रेडी। फिलहाल तो भैया इसके अंदर कौन सी कमी लगी, पहले तो ये बताओ, कमी जानना चाहते हैं हम। भैया, मैं तो कमी ढूंढता रह जाऊंगा, मेरे को कमी नहीं मिलेगी। सब तो आपने डाल ही दिया। तो एक बार थोड़ा सा नजदीक आके दिखाओ। तो ये है इसकी स्क्रीन, जिसकी वजह से भैया मोहित हो गए, ठीक है। तो ये इसकी स्क्रीन है, वो भी टच के साथ में है। ये वाला कैबिनेट अगर आपको चाहिए तो प्लीज यार कांटेक्ट कर लेना, गेमिंग पीसी वाला के पास अवेलेबल है, और भी पीस पड़े हैं, तो चाहिए तो वो मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि जो आप ये देख रहे हैं ना, इसका लिक्विड कूलर की जो डिस्प्ले ये वाली, भाई ये बड़ी शानदार है। और यहाँ पे स्क्रीन लगा सकते हैं जैसी चाहे वैसी, जिस तरह का मॉनिटर आपको लगाना है यूज़ कर सकते हैं। स्पेशलिटी इसकी ये है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और रैम यहाँ पे जो XPG की जो लगा रहे हैं, वो जो 60% के साथ में है, जो 60% RGB के साथ में, तो रैम देखो भाई किस तरह की रैम दिख रही है, बड़ी मतलब स्पेशल हो गया, सारा का सारा यूनिक सा दिख रहा है। तो भाई क्या कहना चाहोगे गेमिंग पीसी वाला के लिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार मैं क्या बताऊँ, मेरे को बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है टू बी ऑनेस्ट। एंड लाइक आपको खुद अच्छा लगेगा, आप बैठोगे एंड पीसी बिल्ड होते हुए देखोगे। नेचर इज़ वेरी गुड, सबकी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। आप कुछ भी बोलोगे मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आपके पास अवेलेबल है। हाँ, अवेलेबल तो सब कुछ है। हाँ। आप बोलो कि क्या चाहिए वो मिल जाएगा। वही, और सब में सील पैक है, आप खुद एक एक प्रोडक्ट दिखाते हो कि ये देखो सील पैक है। और बेस्ट, मतलब बहुत अच्छी एक्सपीरियंस थी मेरी तो। अब बात करते हैं कि देखो पीसी हो गया रेडी, और इसके साथ एक मॉनिटर चाहिए होगा, तो मॉनिटर भैया ने लिया है, वो है आपका MSI का जो ये मॉडल है, ये है G27C4X। 250 हर्ट्ज का मॉनिटर होता है, और ये कर्व्ड मॉनिटर है, और गेमिंग के लिए मुझे लग रहा है बेहतरीन मॉनिटर होते हैं MSI के। MSI का मॉनिटर जो है प्राइस के अकॉर्डिंग अगर जाते हो, हर्ट्ज को लेके जाते हो, हर चीज़ में बढ़िया है। मुझे लग रहा है कि एक रीजनेबल प्राइस में जो बनना चाहिए तो वो बन गया। भैया की मनपसंद सामान हो चुका है, और जहाँ तक है कि जो मॉनिटर है उसको देख के भी दिल खुश होने वाला है आपको। आपने देखा है इसको ओपन करके? हाँ हाँ, सब ओपन, आपने सब सील पैक एकदम अच्छे से ओपन सारा कुछ दिखा चुके हैं। तो 2.5 लाख रुपए का पीसी बिल्ड है। फिलहाल भैया को देखो लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी है। भैया को क्या था कि कीबोर्ड माउस की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से भाई को दिया है कि ये जो है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक माइक दे रहा हूँ, जो भाई गेमिंग के लिए आपके काम आएगा। और प्लस एक जो है एज ए गिफ्ट ये वाला आपको एक हेडफोन दे रहा हूँ, जो है टेक कंपनी का। तो ये 2 आइटम है एज ए गिफ्ट है मेरी तरफ से, सिर्फ मान सम्मान है भाई आपके लिए। भैया क्या बात कर रहे हो। बाकी कुछ नहीं है हमारे पास, जितना था वो हमारी तरफ से जा रहा है भाई। और बाकी का सेल्स के बाद सर्विस को लेके मैं बात करूंगा कि अगर किसी तरह का कोई इशू आएगा 100% मेरी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अब भैया जा रहे हैं लेके, हाँ। और 2 शब्द मैं ये आपसे चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे कुछ कह दो प्लीज़। गाइस, बेस्ट थिंग यहाँ पे आने का कि आपके पास जो भी बजट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ बैठ के एक्सप्लेन करेंगे ये लोग कि कैसे करना है, उसी बजट में कैसे आप सब चीज़ ला सकते हो। अगर आपने बोल दिया मेरा अगर 1 लाख का बजट है, तो उससे ऊपर पीसी जाएगा, आपको बेस्ट ही सामान मिलेगा। एंड कोई भी मतलब नकली वकली का भी सीन नहीं है, जो मिलेगा आपको सील पैक होगा, सामने खोलेंगे, सामने दिखाएंगे कि सील पैक्ड है सब चीज़। एंड इवन बॉक्स भी आपको घर देते हैं, एंड सब में आपको वारंटीज़ मिलती है, सब वारंटी चेक करके वारंटीज़ मिलती है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो आप घर जाके एक साथ चैन से बैठ सकते हो कि अब कुछ भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है, देख लेगा गेमिंग पीसी वाला। बस। चलो थैंक यू भैया, भैया। मुबारक हो। और भैया की तो एक कार का पैसा इसमें खर्च हुआ है, और इसके एंजॉय तो इनको लेना ही चाहिए, तो एंजॉय करो। और अगर गाइज आपको ऐसे किसी पीसी की कोई रिक्वायरमेंट है तो नंबर स्क्रीन पे है, देख लो, यहाँ पे 2 नंबर आ रहे होंगे। प्लस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 7 डेज अपनी शॉप ओपन है, सुबह 11 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो आके विजिट कर लेना। आपकी किस चीज़ को लेके, किस कंपोनेंट को लेके क्वेरी है वो आप कर सकते हो। और आपके मनपसंद, जैसे कि भैया के मनपसंद पीसी मैंने बना के दिया, आपका मनपसंद क्या है, क्या क्या कंपोनेंट है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेस्ट प्राइस के साथ में आपको एक पीसी बिल्ड करके दे सकते हैं हम लोग, और देंगे। आप लोग बस कुछ नहीं करना, आपने चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन इसलिए कर लो क्योंकि इससे आपको नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएंगी वो देखने को मिल जाएंगी। और इसके बाद
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस थैंक यू। अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखो जैसे कि आप लास्ट टाइम से लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल।